मानकर चलिए कि आप मेरी तरह एक वेबिनार कंडक्ट करना चाहते हैं। चाहे आप अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई सर्विस ऑफर कर रहे हैं, या हो सकता है कि सिर्फ वैल्यू दे रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने ऑफिस में, कॉर्पोरेट ऑफिस में या कहीं पर आपको एक प्रेजेंटेशन देनी है। आजकल ये प्रेजेंटेशंस या वेबिनार की पीपीटीज जिसे हम कहते हैं, ये सब कुछ एआई से बनाना चुटकियों की बात हो चुकी है। एआई में आज इतने सारे सिंपल सिंपल फ्री वाले टूल्स हैं कि बड़े बड़े डिजाइनर्स का काम आप ऑलमोस्ट फ्री में घर बैठे विद इन अ फ्यू मिनट्स खुद कर सकते हैं। अब मैं आज यहां पर आपको सिर्फ टूल्स का नाम नहीं बताने वाला, मैं इन टूल्स को प्रैक्टिकली आपके सामने एग्जीक्यूट करके दिखाने वाला हूं, ताकि आप में से हर कोई प्रैक्टिकली अपनी प्रेजेंटेशन एआई से बना सके। आई होप कि ये सब सीखने के लिए आप तैयार हैं। आपके लिए एक सरप्राइज भी है, वो टुवर्ड्स द एंड बताऊंगा। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, अपना ब्राउजर शेयर कर रहा हूं। मैं आपको यहां पर प्रेजेंटेशन जो है ये दो हिस्सों में बनाना सिखाने वाला हूं। पहले हिस्से में हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे कि जिससे हमें जिस भी बारे में प्रेजेंटेशन बनानी है वो कंटेंट हम क्रिएट कर लेंगे। और उसके बाद मैं आपको एक ऐसा गजब का टूल दिखाने वाला हूं कि जिसमें सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दोगे कंटेंट तो अमेजिंग रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे। मैं क्यों बोलूं जो मैं आपको दिखा सकता हूं। आइए सीधा चलते हैं चैट जीपीटी के पास। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर चैट जीपीटी को ओपन करता हूँ। और ये बिल्कुल नया अकाउंट है, यहाँ पर मैंने कोई ज़्यादा काम नहीं किया है। और फ्री वाले अकाउंट से ही मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप में से हर कोई इसे यूज़ कर सके। तो यहाँ पर मैं लॉग इन कर रहा हूँ, मैं अपनी एज डाल देता हूँ, आई एम 44 टुडे। यस, ये एक बिल्कुल नया चैट जीपीटी का अकाउंट है। देखिए, होता ये है कि एआई के सारे टूल्स हमें पता तो होते हैं। हम बहुत सारे रील्स भी देखते हैं, ऑनलाइन वीडियोस भी देखते हैं। तो टूल पता चलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन किस नजाकत से आप उसे इस्तेमाल करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से आप उससे बात करते हो, क्या प्रॉम्प्ट देते हो, क्या सवाल पूछते हो, उस पर आपका आउटपुट जो है वो डिपेंडेंट है। अब देखिए, यहां पर मैंने चैट जीपीटी को थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं। ये कुछ सवाल पूछते हैं हमसे, और मैं अब बिल्कुल नए चैट जीपीटी के अंदर शुरू कर रहा हूं। तो मैं चैट जीपीटी को सबसे पहले अपने बारे में बताता हूं। हाय, आई एम संदीप बंसाली। आई टीच डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी। आई वांट टू कंडक्ट DUCD, I want to conduct a webinar to sell my course, um, to sell my course, and I want your help in creating the content for my presentation PPT। मैं चैट जीपीटी को अपने बारे में बता रहा हूं, एकदम सिंपल तरीके से। इतनी आसान मतलब आसान इंग्लिश या हिंदी भाषा में कि जैसे आप अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हो। अब ये लिखने के बाद मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूं और मैं इसे कहता हूं, आई एम जस्ट टेलिंग हिम, इन माय वेबिनार आई वांट टू एजुकेट माय ऑडियंस। मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूं। क्या बताना चाहते हो? व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, बेनिफिट्स, एप्लीकेशंस, कि मुझे बेनिफिट बताने हैं डिजिटल मार्केटिंग के, मुझे एप्लीकेशंस बताने हैं, मुझे यूज केसेस बताने हैं, एंड आई वांट टू सेल माय कोर्स एट द एंड। ठीक है। अब मैं चैट जीपीटी को कहता हूं, कंसिडर योर सेल्फ टू बी एन एक्सपर्ट ऑनलाइन वेबिनार
सेल्स कोच। मैं चैट जीपीटी से कह रहा हूं कि भाई तुम ये कंसिडर करो कि आप खुद एक एक्सपर्ट ऑनलाइन वेबिनार सेल्स के कोच हैं। अब मैं इसे कहता हूं, गिव मी कंटेंट फॉर माय स्लाइड्स इन अ, ओके सिर्फ कहता हूं गिव मी कंटेंट फॉर माय स्लाइड्स, सिंपल रखते हैं इसको, ठीक है। अब मैं इसको एंटर कर देता हूं। चैट जीपीटी अभी सोचेगा, समझेगा, और उसके बाद ये मुझे यहां पर पीपीटी का स्ट्रक्चर दे रहा है कि भाई स्लाइड नंबर 1 में आपके पास ये लिखा होना चाहिए, स्लाइड नंबर 2 में आपके पास ये लिखा होना चाहिए, स्लाइड नंबर 3 में आपके पास ये लिखा होना चाहिए, स्लाइड नंबर 4 में ये लिखा होना चाहिए। अच्छा, चैट जीपीटी देखो कितना होशियार है। जैसे मैंने उनसे कहा कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं हिंदी में, उन्होंने स्लाइड्स भी हिंदी में बनानी शुरू कर दी। आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मतलब लिखा इंग्लिश में है लेकिन है वो हिंदी, तो इट इज हिंग्लिश। तो उन्होंने बिल्कुल स्लाइड्स इंग्लिश में बना दी ताकि मेरी ऑडियंस को ये अच्छे से समझ आए। अब नीचे जाते 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 मैं देखता हूं कि इन्होंने करीबन 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 मेरे लिए 25-30 स्लाइड तो बना दी है। तो यहाँ पे ये 25 स्लाइड्स हो गए हैं। आई जस्ट वेट फॉर इट टू कंप्लीट। क्लोजिंग स्लाइड। अच्छा, दिस इज द कंटेंट आर्किटेक्चर। अब ये कहता है कि मैं खुद इसे हाई कन्वर्टिंग पीपीटी स्क्रिप्ट हिंदी में बना दूं क्या। तो मैं इसे कहता हूं, देखो मैं क्या कहता हूं, ध्यान से देखना। प्लीज गिव मी कंटेंट इन डॉट टीएक्सटी फॉर्मेट हियर सो आई कैन डायरेक्टली कॉपी एंड पेस्ट इट इनटू गैमा, GAMMA, gamma.app। तो जो पीपीटी बनाने के लिए मैं एक जादू वाला सॉफ्टवेयर आपको बताने वाला हूं, उसका नाम है गैमा। तो मैं सीधा चैट जीटीपी को बता देता हूं कि भैया मैं गामा में अपनी पीपीटी बनाने वाला हूं, तो आप मुझे कंटेंट डॉट टीएक्सटी यानी टेक्स्ट के फॉर्मेट में दे दो यहां पर, ऐसे कि मैं सीधा कॉपी पेस्ट करके उसको गामा में डाल सकूं। ठीक है। और मैं यहां पे कहता हूं, आफ्टर ईच स्लाइड यूज डैश 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 टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। आई वॉन्ट नो एक्स्ट्रा टेक्स्ट, just the slide number and exact content that I want on my slide। तो मैं ऐसे कह रहा हूं कि मुझे ना कोई एक्स्ट्रा टेक्स्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ स्लाइड का नंबर बताओ और एग्जैक्ट वो कंटेंट दे दो जो मुझे अपनी स्लाइड में या मुझे पीपीटी में डालना है। अब मैं यहां पे एंटर दबा देता हूं। अब चैट जीपीटी क्या करता है, अब चैट जीपीटी यहां पर सीधे सीधे मुझे दे रहा है स्लाइड नंबर 1, ये स्लाइड नंबर 2, ये स्लाइड नंबर 3, ये, और इस तरीके से बाकी का जितना भी एक्स्ट्रा टेक्स्ट था वो सब चैट जीपीटी ने यहां से हटा दिया है। ओके, इट हैज जस्ट रिमूव्ड ऑल द एक्स्ट्रा टेक्स्ट, और जितना मुझे चाहिए उतना ही मुझे दिया गया है यहां पर। सो आई एम जस्ट चेकिंग दिस, क्या ये सारा कंटेंट ओके है। तो यहां पर मुझे मेरे 30 स्लाइड्स का मटेरियल जो है वो मिल चुका है। ओके, अब मैं क्या करता हूं देखो, एक अलग टैब में मैं यहां पर अब गूगल पर ढूंढता हूं गामा। ये आ गया गामा डॉट ऐप।
अब मैं इसे ओपन करता हूं, तो यहां पर मैं कहता हूं कि लेट्स स्टार्ट फॉर फ्री, लेट्स स्टार्ट फॉर फ्री। तो ये कहता है कि आप साइन अप कीजिए। चलिए हम साइन अप कर लेते हैं, अपने गूगल अकाउंट से मैं इसमें साइन अप कर लेता हूं, और कुछ परमिशंस ये मांगेगा, उसे मैंने दे दी सारी परमिशंस, और मैं अब गामा के अंदर आ गया। अब गामा मुझसे पूछता है कि क्या करोगे, पर्सनल यूज करोगे, काम के लिए या एजुकेशन के लिए। तो मैं कहता हूँ पर्सनल यूज है भाई, मैं मार्केटिंग करता हूँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ मैं ही काम करता हूँ, अकेला हूँ। और कैसे सुना आपने, तो मैंने सुना ये चलो फ्रेंड या कलीग से, ठीक है ना। गामा में जब आप अंदर आते हो, आपके पास चार अलग अलग ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जनरेट, दूसरा है पेस्ट इन टेक्स्ट, तीसरा है क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, चौथा है इंपोर्ट फाइल। अब चारों का फर्क क्या है। जो काम मैंने चैट जीपीटी पे किया, अगर वो काम आप सीधे गामा में करना चाहते हो, तो आप गामा में जाकर जनरेट का बटन दबा सकते हो, और गामा को ही कह सकते हो कि भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं, मुझे ऐसे ऐसे स्लाइड्स बनानी है, मुझे दे दो। तो गामा भी आपको वो सारा काम करके दे सकता है जो चैट जीपीटी ने किया है। सिर्फ मुझे पर्सनली चैट जीपीटी पर काम करना थोड़ा इजी लगता है, इसीलिए मैंने चैट जीपीटी पर पूरा रिसर्च का काम कर दिया, और मैं गामा सिर्फ पीपीटी के लिए यूज करूंगा। गामा में दूसरा ऑप्शन है पेस्ट इन टेक्स्ट। पेस्ट इन टेक्स्ट का मतलब है कि जो टेक्स्ट मैंने जनरेट किया है चैट जीपीटी से, अब मैं यहां पे उसे पेस्ट कर दूंगा, और गामा को कहूंगा भाई तुम बना दो पीपीटी। तीसरा ऑप्शन है क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, तो गामा आपको टेम्पलेट्स दिखाएगा, और आप चाहो तो कोई भी टेम्पलेट उठा के उसमें अपना डेटा मैन्युअली डाल सकते हो। चौथा ऑप्शन है कि आपके पास अगर कोई फाइल या यूआरएल है, तो वहां से आप यहां पे सीधा डेटा इनपुट कर सकते हो। अब मेरे लिए सबसे सही है पेस्ट इन टेक्स्ट, तो मैं पेस्ट इन टेक्स्ट ओपन करता हूं। ये कहता है कि क्या चाहिए आपको, प्रेजेंटेशन चाहिए, आपको वेब पेज चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको सोशल चाहिए, या आपको ग्राफिक कुछ चाहिए। तो मैं कहता हूं मुझे प्रेजेंटेशन चाहिए, और डिफॉल्ट में मैं अंदर सिलेक्ट करता हूं ट्रेडिशनल 16:9। जो हमारी पीपीटी होती है यूजुअली वो 16:9 होती है फॉर्मेट, तो ये मैंने ट्रेडिशनल यहां पे सिलेक्ट कर लिया। अब वेबिनार का जो भी मेरा कंटेंट है, ये मैं यहां पे कॉपी कर रहा हूं, देखो आई एम जस्ट कॉपिंग दिस, और मैं कॉपी करके यहां पे डाल देता हूं। लेट मी पेस्ट इट। एक बात का ध्यान रखना गाइस, गामा जो है वो आपको फ्री अकाउंट में 10 स्लाइड बनाना अलाउ करता है, 10 स्लाइड्स। तो अब मेरे पास तो 30 स्लाइड हैं। अब मैं क्या करूं, तो मैं क्या करता हूं, 10 स्लाइड के बाद वाला जो मटेरियल है उसे मैं यहां से निकाल देता हूं। तो ये जो 10 स्लाइड के बाद वाला जो मटेरियल है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूं सारा का सारा और हटा देता हूं, तो मेरे पास ये सिर्फ 10 है। तो फ्री वाले अकाउंट में मैं पहले 10 स्लाइड बनाऊंगा, फिर दोबारा 10 स्लाइड बनाऊंगा, फिर दोबारा 10 स्लाइड बनाऊंगा, तो मेरे 30 स्लाइड बन जाएंगे। और फिर इन 30 स्लाइड्स को मैं कैनवा में जोड़ सकता हूं। कैसे होगा मैं दिखाने वाला हूं। लेट अस फर्स्ट क्रिएट द फर्स्ट 10 स्लाइड्स। तो यहां पर मैंने इसको 10 स्लाइड का ऑप्शन दे दिया है, तो ये हो गया। अब मैं यहां कहता हूं प्रिजर्व दिस टेक्स्ट। तो अगर मेरे यहाँ कोई भी लॉन्ग टेक्स्ट है या डॉक्यूमेंट है, तो वो उसे ठीक कर देगा यहां पर, ऐसे मैंने इसे दे दिया है। एंड नेक्स्ट आई गो टू प्रॉम्प्ट एडिटर। तो मैं प्रॉम्प्ट एडिटर में जाता हूं, और यहां पर ये मुझे दिखाएगा कि किस तरीके से इसने अपने आप को समझाया है कि मेरा कंटेंट क्या है। तो ये फर्स्ट स्लाइड है, ये सेकंड स्लाइड है, ऐसे यहाँ पे पूरे के पूरे 10 स्लाइड आ चुके हैं। और लेफ्ट साइड पे अगर आप देखोगे तो ये कहता है कि टेक्स्ट कैसे आपको चाहिए, मिनिमल चाहिए, कंसाइज चाहिए, डिटेल में चाहिए, एक्सटेंसिव चाहिए। तो मैं कहता हूँ भाई कंसाइज ठीक है, ना ज्यादा डिटेल ना ज्यादा कम। विजुअली आपको कैसा चाहिए, तो ये है आपके टेम्पलेट्स की आपको पीपीटी कैसी चाहिए। तो यहां पर अगर आप व्यू मोर करोगे, तो आपके पास बहुत सारे यहाँ पे पीपीटी के स्टाइल्स हैं, लाइट कलर है, डार्क कलर है, जैसा आपको चाहिए वैसा आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए, मुझे मानकर चलो ये ब्लूबेरी वाला अच्छा लग रहा है, तो मैंने ये ब्लूबेरी सिलेक्ट कर लिया।
भाई थोड़े से हमारे डिजिटल आज़ादी के कलर्स हैं इसमें, तो मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया थीम को। ओके, ब्लूबेरी थीम को मैंने सिलेक्ट कर लिया। नीचे ये कहता है कि क्या आपको इमेज चाहिए। मैं कहता हूँ हाँ, एआई इमेजेस हमें चाहिए, मुझे फोटो अच्छे लगते हैं, तो फोटो मैं सिलेक्ट करता हूँ कि मुझे फोटो दे देना। और यहाँ पे फॉर्मेट तो मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया था। अगर आप कुछ एडिशनल कहना चाहते हैं तो यहाँ पे कह सकते हैं। तो यहाँ मैं एडिशनल में लिख देता हूँ, गिव मी अ फोटो फोटो ऑन ईच स्लाइड, कि मुझे हर स्लाइड पे फोटो देना। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यूज इंडियन मेल्स एंड फीमेल्स इवनली इन द प्रेजेंटेशन। और मैं इसे कहता हूं, कीप द इमेजेस नाइस, हैप्पी, ब्राइट एंड अपीलिंग। तो आपको जो जो चाहिए आप उसको लिख सकते हो, एंड यू कैन जस्ट कीप इट रेडी। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया और फिर मैं इसको जनरेट का बटन दबा देता हूं। अब जब मैं इसे कहता हूं कि भाई आप जनरेट करना शुरू करो, तो ये एक एक करके मेरे लिए हर स्लाइड बनाना शुरू कर देगा। हर स्लाइड जो इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए हैं, जो भी मैंने इसको चैट जीपीटी से दिया है, हर एक स्लाइड उस हिसाब से ये बनेगी। हर एक स्लाइड पर ये ऑटोमेटिकली एक फोटो डाल देगा, इंडियन मेल्स फीमेल्स का, वो भी हैप्पी, नाइस, ब्राइट, ताकि मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगे। और ये प्रेजेंटेशन विद इन अ फ्यू मिनट्स, 1 से 2 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाती है। ये प्रेजेंटेशन यहीं से सीधे सीधे आप अपने वेबिनार में या अपने प्रेजेंटेशंस में यूज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, गूगल स्लाइड्स में डाउनलोड कर सकते हो, पीपीटी के फॉर्मेट में आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, और आप इसे कैनवा में इंपोर्ट भी कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो डू दैट। ओके, सो ये कह रहा है कि भाई आपने अपना पहला गामा बना लिया। मैं कहता हूँ ठीक है, चलो मैंने पहला गामा बना लिया, ओके दैट्स फाइन, शो मी। तो ये मेरा पहला गामा है। और एवरी कार्ड इज मेड अप ऑफ एडिटेबल ब्लॉक्स। अगर कहीं पे आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है तो आप उसे एडिट कर सकते हो। यू आर रेडी टू गो, लेट्स गो नाउ। अब मैं ये बाकी की चीजें नहीं कर रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं। थोड़ा सा इसकी तरफ आप लोग नजर तो डालिए कि ये कैसे लग रहा है। वॉच दिस। ये मेरी प्रेजेंटेशन है। आज आप क्या सीखने वाले हैं। नमस्ते और वेलकम। मैं कौन हूं। अगर आप इसे अपना फोटो दोगे तो ये आपका फोटो भी डाल देगा, हाँ, प्रेजेंटेशन में। आज के टाइम की रियलिटी, प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम है तो देखो, इसने मॉडल जो है वो थोड़ा परेशान वाला मॉडल लिया कि वो प्रॉब्लम में है, ऐसे लग रहा है। देन वी हैव डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। और ये मेरे इस समय के 10 स्लाइड्स हैं। दीज आर माई 10 स्लाइड्स जो अभी यहां पर बन चुके हैं। ओके, दीज आर माई 10 स्लाइड्स। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना। इस गामा को मैं रहने देता हूं ऐसे ही, या मैं इसे ना एक्सपोर्ट करता हूं, एक्सपोर्ट। और मैं इसे कहता हूं कि भाई मुझे ना पीपीटी में एक्सपोर्ट कर देना, इसे पीपीटी में। तो ये अब मेरा प्रेजेंटेशन जो है ये एक्सपोर्ट हो रहा है, इट इज गेटिंग एक्सपोर्टेड। और आधे 1 मिनट में ये मेरे कंप्यूटर में आ जाएगा। तब तक एक काम करते हैं, हम चलते हैं कैनवा के अंदर, वहां पे और मजेदार चीजें दिखाता हूं। तो यहां पर मैं कैनवा ओपन करता हूं, कैनवा। लेट मी जस्ट ओपन अ ब्रांड न्यू कैनवा। इसमें मैं साइन अप करता हूं मेरे इस गूगल अकाउंट से जो मैं यूज कर रहा हूं। बिल्कुल नया कैनवा है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि ये सब फ्री के टूल से हो रहा है, और मैं यहां पर कहीं पर भी कोई पेड टूल यूज नहीं कर रहा हूं। तो मैं कैनवा के अंदर आ जाता हूं। ये हमारा फ्री वाला कैनवा है। और इस कैनवा में मैं कहता हूं क्रिएट। क्रिएट के अंदर मैं लेता हूं प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। और इस प्रेजेंटेशन में मैं ये प्रेजेंटेशन जो पहला वाला है ये सिलेक्ट कर लेता हूं। सो दिस इज माय प्रेजेंटेशन। कैनवा के अंदर आने के बाद मैं कोई भी टेम्पलेट यूज नहीं कर रहा हूं। मैं सीधा चले जाता हूं यहां लेफ्ट साइड पे अपलोड के बटन में, अपलोड, अपलोड फाइल्स।
और मेरे कंप्यूटर में जो फाइल डाउनलोड हुई है वो फाइल मैं इसे दे देता हूँ। तो यहाँ पर कैनवा में मेरी जो पीपीटी की फाइल है जो मैंने गामा से बनाई है वो यहाँ पर अपलोड हो रही है इस समय। तो इसे एक आध मिनट लगता है और ये गुम हो जाती है, हमें पता नहीं चलता फाइल कहाँ चली गई। तो यहाँ डिजाइन्स लिखा हुआ है ना, इसके अंदर वो फाइल होती है डिजाइन्स। ये रही मेरी फाइल, मैंने इसे ओपन किया और यहाँ पे लिखा अप्लाई ऑल 10 पेजेस। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं पहला पेज लेता है ये, बाकी 9 नहीं लेता। फिर मैं दोबारा ऐसे कहता हूं भाई तू अप्लाई कर सारे 10। तो ये सारे के सारे 10 पेजेस जो हैं वो यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं। आपकी गामा की जो पीपीटी है वो अब कैनवा में आ चुकी है। मैंने इसे कैनवा में क्यों लिया? क्योंकि अगर कैनवा में मानकर चलो मुझे लगता है कि यार ये फॉन्ट थोड़ा मुझे छोटा लग रहा है, तो मैं इस फॉन्ट को पकड़कर यहां से थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूं, मैं इसे बोल्ड कर सकता हूं, जो जो चेंजेस मुझे चाहिए ये मैं कर सकता हूं। यही चेंजेस अगर मुझे गामा में करने तो वो थोड़ा पेड वर्जन मांगता है कभी कभी, या आपके क्रेडिट्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो कैनवा तो फ्री है, तो जितने चाहिए आप इसमें आराम से चेंजेस कर सकते हैं। या मानकर चलिए कि आपको कहीं पर कोई लोगो ऐड करना है, आपके कंपनी का लोगो ऐड करना है, तो वो आप इसमें कर सकते हो। और आपने अगर देखा हो ध्यान से तो यहाँ पर ये गामा का वाटरमार्क है, मेड विद गामा। ये जो है ये आप कैनवा में ले जाकर हटा सकते हो, इसे सिर्फ सिलेक्ट करो हटा दो, सिलेक्ट करो हटा दो, ये चला गया। सो देर इज नो वाटर मार्क ऑल्सो। हालांकि मैं नहीं कभी कहता कि वाटर मार्क्स आप हटाओ, आप खरीदो सॉफ्टवेयर, बट इट्स ओके, अगर आप निकालना चाहते हो तो आपकी मर्जी, यहाँ से आप इसको पकड़कर सारे वाटर मार्क्स आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपका ये प्रेजेंटेशन रेडी हो गया। ट्रस्ट मी गाइस, यही काम पहले करने के लिए हमें कभी कभी हफ्ता भर लग जाता था। कैनवा पर इतने स्लाइड्स बनाना, फोटोज डालना, फॉन्ट्स मैच करना, डिजाइन में फॉन्ट कितना रखें, डिजाइन क्या करें। हम कोई बॉन्ड डिजाइनर तो होते नहीं हैं। और मार्केट में अगर यही प्रेजेंटेशन हम किसी और से करवाए तो बहुत आसानी से 5,000 से 10, 15, 20, 25 हजार रुपए तक एक प्रेजेंटेशन का डिजाइनर्स लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर नंबर ऑफ स्लाइड्स। लेकिन आज किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप अपनी प्रेजेंटेशंस खुद बना सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप इन टूल्स को थोड़ा अच्छे से सीख लो तो आप प्रोफेशनली दूसरों के लिए भी प्रेजेंटेशंस बनाकर अपनी कमाई शुरू कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड की है। मेरा नाम संदीप बंसाली है, मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं आसान हिंदी भाषा में, और इसी तरह के एआई टूल्स सिखाता हूं, छोटे छोटे बिजनेस के आइडियाज देता हूं। मेरा मकसद है कि एक आम हिंदुस्तानी के लिए ये सारा डिजिटल नॉलेज अवेलेबल हो, अफोर्डेबल हो, सिंपल हो और प्रैक्टिकल हो। अगर डिजिटल मार्केटिंग के सब्जेक्ट में आपको सचमुच इंटरेस्ट है तो आपके लिए एक गिफ्ट सरप्राइज है। इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन आप देखोगे उस डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबिनार की लिंक रखी होगी, क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए। वेबिनार में मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, कैसे आप खुद अपना डिजिटल बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप जल्द से जल्द अपनी एक ऑनलाइन इनकम शुरू कर सकते हो। वैसे वेबिनार के लिए 1,000 रुपए लेता हूं, लेकिन आपके लिए फ्री है। तो नीचे क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए और मिलिए मुझसे लाइव वेबिनार में। 90 मिनट फुल वैल्यू दूंगा, आई प्रॉमिस। आप मुझे अपने 90 मिनट दीजिए, मैं आपको आपका डिजिटल बिजनेस दूंगा।